भाई इधर तो नहीं चलो इन्हें तो थारे चले ना थारा बेटा रे चले जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। बस वीतराग जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करें मंगलाचरण के माध्यम से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्छम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो।
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में हमारा स्वाध्याय निर्जराधिकार के अंतर्गत चल रहा है और इसमें 111 नंबर की गाथा तक का विषय अभी हमने विगत दिवसों तक स्वाध्याय में अपना किया। आइए हम सभी आगे की ओर चलेंगे, इस विषय में आगे बढ़ते हैं और 112 नंबर गाथा की ओर आगे बढ़ना है आज। पर इससे पूर्व एक दिन का अंतराल हुआ है, इसलिए हम उस विषय पर विचार करते हैं जो 110 111 नंबर के विषय पर चला था। 110 नंबर पे तो ये बात आया था कि जैसे मुनिराज पे ऊपर उपसर्ग और परिचय आदि आते हैं तो मुनिराज उसको ऋण चुगने की तरह जानकर और समता पूर्वक पूर्वबद्ध कर्म का उदय जानकर और उसे समता से भोगते हैं, शांत परिणामों से उसे सहते हैं। इसको ऐसे परिणामों से मुनिराज को विशेष निर्जरा कही गई। फिर 111 नंबर के गाथा में जो मुनि शरीर को ममत्व को उत्पन्न करने वाला विनाशिक तथा आत्मिक मानता है और सुख उत्पन्न करने वाले निर्बल एवं नित्य दर्शन ज्ञान चैत्र रूप आत्मा का चिंतन करता है, उसको बहुत निर्जरा होती। शरीर को मोह का कारण अस्थिर और असुचि माने तब इसकी चिंता नहीं रहती, अपने स्वरूप में लगे तब निर्जरा होवे भी होवे। देखिए क्या बात कह रहे हैं, शरीर को मोह का कारण अस्थिर और असुचि माने। अभी तक तो यह मानता था कि सुख का कारण, लेकिन वस्तु स्वरूप से विचार किया तो शरीर सुख का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अस्थिर और अनित्यता को लिए हुए है, अस्थिर को अंगीकार करने में अस्थिरता आती है, स्थिर को अंगीकार करने में स्थिरता आती है। अब जो अस्थिर के शरण में रहेगा वह अस्थिरता को प्राप्त होगा और अस्थिरता कोई भी अच्छी नहीं मानता। जगत में भी आप समझ लो, व्यापार कैसा चाहते हो आप, जिसमें परमानेंट लाभ होता रहे वैसा, कि जिसमें कभी लाभ हो और कभी हानि हो। कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कभी लाभ हो कभी हानि हो, वो चाहेगा सदैव लाभ हो, परमानेंट काम हो, पक्का काम हो, जिससे मेरी आजीविका स्थिर होकर के चले। इसका मतलब है ये जितना भी मोह परिणाम है जो अस्थिरता और अपवित्रता का कारण है, वह सब, देखिए क्या कहा लाइन, कि शरीर को मोह का कारण अस्थिर और असुचि माने तब इसकी चिंता नहीं रहती। इसका स्वरूप जान लो तो उसमें राग करने का कोई कारण ही नहीं बचा, मोह करने का कोई कारण नहीं बचा। एक तो अस्थिर है, पर्याय है, पुद्गल की पर्याय, और अपवित्र है। तो अपवित्र शरीर को अपवित्र देखा और आत्मा को पवित्र देखा। ये दो भिन्न द्रव्यों का ज्ञान होने पर अपवित्रता से मुझे क्या संबंध, इसलिए उसकी चिंता नहीं रही और अपने स्वरूप में लगे तो निर्जरा ही निर्जरा विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त हुई। इस तरह यह चर्चा यहाँ पर आई थी। 3 पॉइंट गुरुदेव श्री के प्रवचन में हमने देखे थे, जिन्हें हम एक बार पुनः स्मरण करें। इसी गाथा के आधार पर देह अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। पहला पॉइंट, देह अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। दूसरा, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी। देह कैसी है? विनाशी, और आत्मा अविनाशी तत्व। और तीसरा, देह ममत्व की जनक है और आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र का जनक है। देह जो है वो मोह के उत्पन्न करने वाले, और सिर्फ देह का मोह नहीं, देह से मोह होने पर देह संबंधित समस्त पदार्थों से भी वही धारा चलती है। आपको ये बात कही थी, जिसे अपनी स्त्री से प्रेम होता है वह मात्र स्त्री से प्रेम है इतना ही नहीं है, वह स्त्री जिस नगर की उस नगर से भी प्रेम। क्या पहले के समय में पत्र सूचनाएं आदान प्रदान करने का जो काम है, वो ये जो नाई वगैरह होते थे, नाई ये भी ये काम किया करते थे। एक नगर का नाई दूसरे नगर पहुंचे और मान लो किसी की पत्नी वहां है तो उससे संदेश लेके जाता था कि कोई सूचना देनी हो तो बताओ, और वह सूचना देने जाए तो उसका आदर सत्कार होता था। क्यों? क्योंकि यह मेरे पत्नी के नगर से आया है, इसका भी सम्मान होना चाहिए, सूचना लेकर के आए। ऐसे जिसको उस देह से मोह है, उस देह से संबंधित सभी पदार्थों से उसकी मोह की धारा जुड़ने ही वाली है। इसलिए यहाँ कहा गया देह की ममत्व की जनक है और आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र का जनक है। यदि मोह पड़ा हुआ है एक देह के प्रति भी, तो पूरे विश्व के साथ वह मोह परिणाम विश्वव्यापी रूप लेने वाला। इस तरह 111 गाथा तक की चर्चा हुई। आज 112 नंबर गाथा से विषय को आगे हम पढ़ेंगे और विचार करते हैं। पहले गाथा पाठ करते हैं। अपाणम जोड़िद्दै
गुणवत्ताणं करेदि बहुमाणं मण इंद्रियाणं विजयी ससरूप परायणो हो। निंदा करे निज दोष की बहुमान पर गुण का करे। मन इंद्रियों को जीतते निज रूप में तत्पर रहे, निज रूप में तत्पर रहे। अन्वयार्थ, जो साधु अपाणम हृदयी अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, गुणवत्ताणम बहुमाणम करेदी गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करता है, मन इंद्रियाण विजयी अपने मन व इंद्रियों को जीतने वाला होता है, सस्वरूप परायणो हो वह अपने स्वरूप में तत्पर होता है, उसी के बहुत निजरा होती। ये चर्चा अपन ने पढ़ी थी। अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है और गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष परोक्ष आदर करता है, अपने मन और इंद्रियों को जीतने वाला है और अपने स्वरूप में तत्पर है, उसके बहुत निजरा हुई। अब यहाँ पे थोड़ी सी विचार करते हैं। ये जो पॉइंट डाले गए हैं, इस विचार के आधार पर निजरा का संबंध किससे? पहले प्रश्न आएगा, संवर किसको होता है? जो जीव वीतराग परिणाम के बल से मोहराग देश परिणामों का आना रोक दे। किससे? वीतराग परिणाम के बल से मोहराग देश परिणाम का आना रोक दे, ऐसे जीव को संवर है। तो जिसके बल से आना रुका है, निजरा भी किसके बल से होगी? उन्हीं परिणामों के बल से, यानी किन से? वीतराग परिणाम से। अब बात आ रही है कि कोई मुनिराज अपने किए तो दुष्कृत की निंदा करे और दूसरे गुणवान पुरुषों को प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करे। प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या मुनि यही काम करते रहते होंगे? अपने दोष की चर्चा ही करते रहें, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते रहें, तो क्या ये मुनि का लक्षण होगा क्या? वास्तव में मालूम इसमें समझना क्या है हमें? बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, गुरुदेव जी ने इसकी व्याख्या की बहुत सुंदर, कि जो सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप में विशेष लीन हो गए हैं, उन्हें गुण निंदा का कोई प्रश्न ही नहीं। क्या कह रहे हैं? सम्यक सहित जो स्वरूप में लीन हो गए हैं, उन्हें गुण निंदा का प्रश्न नहीं है। उन्हें समय नहीं है दोषों को देखने का और गुणों की प्रशंसा करने का। वह वीतरागता पे समर्पित परिणाम निजरा का कारण। कौन सा? दिगंबर मुनिराज हैं। काम क्या कर रहे हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन। अब आत्मचिंतन के काल में अपनी निंदा कर रहे हैं कि दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं? कि ना निंदा कर रहे हैं ना प्रशंसा कर रहे हैं। जगत में जो व्यक्ति, एक तो ऐसा होता है आप किसी के लिए कुछ कर दो तो आप भले, और आप किसी का काम बिगाड़ दो तो बुरे, और एक बात ये हो सकती है ना आप किसी का भला करो ना बुरा करो, आप कुछ भी नहीं करो तो ना आप भले ना बुरे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी का कुछ ना भला किया हो ना बुरा किया हो, उसको जगत के जन ये कहते हैं, ए भैया सीधे साधे व्यक्ति, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई दाव पेच करते नहीं है, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, उससे भी किसी को शिकायत नहीं। जो किसी के मामले में इंटरफियर नहीं कर रहा, किसी के गुण दोष नहीं देख रहा, जो बात ही नहीं कर रहा, उससे शिकायत नहीं। शिकायत उससे हो सकती है जो बात करते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वह मुनिराज जहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप में लीनता हुई, ऐसे साधु दशा की यहाँ बात कर रहे हैं। जो अपने दोषों की निंदा करे, गुणवान पुरुषों का आदर करता है, उसे भी निर्जरा तो कही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष गुणवान पुरुषों के गुणों का बहुमान आवे, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। मुंह पे तो प्रशंसा कोई भी कर सकता है चार लोगों के सामने, पर हृदय से उसके प्रति आपका बहुमान है कि नहीं? मैं आपको एक सरल बात कहूं, दृष्टांत कहूं, आप विचारें। हम जिन मंदिर जाते हैं और ऐसे समय पहुंचे, या तो बहुत सुबह सुबह पहुंचे कि मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ पुजारी द्रव्य धो रहा था। एक टाइम ऐसा, या ऐसा समय कि कभी लेट हो जाए और मान लो मंदिर बंद होने वाला हो पर दर्शन करने पहुंच गए, कहीं बाहर से आए और लेट हो गए, 12 बजे पहुंचे। अभी इस समय आपको मंदिर में कोई नहीं मिलेगा, सूना मंदिर, शांत मंदिर। अभी मैं आपसे पूछता हूं, आपका दर्शन किस रूप में होगा? वैसे ही होगा जैसे भीड़ भाड़ के बीच में आप करते हो, बहुत से लोगों के समक्ष करते हो,
कि अकेले में जैसा करते हो वो कुछ अंतर आ सकता है। विचार करना, अपनी परिणति को टटोलने की बात है कि जब बहुत समुदाय बैठा है, सब लोग बैठे हैं, तो हम विधि पूर्वक साष्टांग नमस्कार करेंगे। ये लोग सोचेंगे कि कैसे दर्शन कर रहे, इतनी हड़बड़ी क्या है, फटाक से चावल चढ़ाया चलेगा। तो बड़ी ध्यान से एकाग्रता से करते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं, इस समय जो दर्शन करने का भाव है, ये भगवान के प्रति एकाग्रता है कि अन्य लोगों के प्रति एकाग्रता है? प्रश्न ख्याल में पड़ रहा है? देख रहा है भगवान की तरफ, उपयोग ऐसा प्रदर्शित हो रहा है एकाग्रता का जैसे भगवान की भक्ति में तल्लीन है, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर विधि पूर्वक करता है। और कोई नहीं है तो फटाफट चावल चढ़ाया, नमस्कार किया और लौट के चला गया। दोनों कार्यों में परिणामों का अंतर है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है। जिस समय उपयोग को सूक्ष्म करता हुआ दिख रहा है, उस समय भी उपयोग स्थूल ही है और उपयोग बहिर्मुख है। और जिस समय एकांत में, यानी सबके बीच में नहीं, एकांत में बैठकर भी उपयोग को केंद्रीकृत कर रहा है, यदि भले थोड़ी देर को सही, उस समय उपयोग सूक्ष्म कहलाएगा। निकटवर्ती हुआ कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रत्यक्ष तो प्रशंसा कोई भी कर सकता है, पर परोक्ष मतलब आप निश्चित किसी के गुणों से प्रभावित होंगे तो उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी प्रशंसा करेंगे। बात तो उनकी सही, आचरण तो उनका देखने जैसा है, उनका जीवन बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? ये प्रशंसा आप उसी की कर सकते हो जिसके प्रति आपका भक्ति हो, जिससे आपने गुण देखे हो और जिनसे गुण प्राप्त करना। और नहीं तो आपने देखा होगा बहुतायत लौकिक समाज में ये घटनाएं बहुत होती हैं। दुनिया प्रशंसा करते रहे और अपने घर वाले परेशान होते रहे, निंदा करते रहे। अरे भैया आप छोड़ो, हमने तो बहुत उनको धर्म करते देखा, हमको मालूम है उनकी परिणति कैसी है। ऐसा हो सकता ना? देखो निर्जरा किसको हो रही है? जो प्रत्यक्ष परोक्ष गुणवान की प्रशंसा करे, प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी। ये दोनों काम में अपने परिणाम मुख्य हैं। आप किसी की प्रशंसा करोगे, ये आपकी मान कषाय घटने का कारण होगा, और अपनी प्रशंसा सुनना चाहोगे, ये आपकी तीव्र मान कषाय का लक्षण है। क्या? और हृदय से करोगे तो गुण ग्रहण का भाव होगा। ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन बहुत अच्छा है, धर्म से जुड़े हैं, धर्म प्राण, ऐसी अनुमोदना की, यानी आपको धर्म प्रिय लगता है, इसलिए धर्म करने वाले लोग भी प्रिय लगते हैं। बात ख्याल में आती? तो कहते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष गुणवान पुरुषों के गुणों का बहुमान आवे, वह भी भाव नजर का कारण है, क्योंकि उसमें स्वयं को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का विवेक और बहुमान है। किसमें? दूसरों की प्रत्यक्ष परोक्ष निंदा प्रशंसा करने में भाव निजरा है, और कि उसमें स्वयं को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का विवेक और बहुमान है। ये प्रशंसा के पात्र हैं कौन? प्रशंसा के पात्र वो ही हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित। लौकिक प्रशंसा की बात नहीं कर रहे थे। प्रशंसक कौन है? प्रशंसनीय पद किसका है? ये प्रशंसनीय पद पंच परमेष्ठियों का है। जो परम पद में स्थित है वह प्रशंसनीय है, जो संसार में उलझे हुए उन्हें वह प्रशंसा योग्य नहीं है। और अगर आप उनकी प्रशंसा में तन्मय होते हो, आनंद मानते हो, तो जब तक आपको वो अनुकूल परिणमित होते दिखेंगे तो प्रशंसा करोगे, और अगले ही क्षण फिर निंदा करने वाले। क्या? जैसे मैं आपसे कहूं, कोई व्यक्ति किसी धनवान को देखकर बहुत उसकी प्रशंसा करे, किस बात को? बहुत अच्छे हैं भाई, बड़े सरल परिणामी, दान भी बहुत करते हैं। ये सब बात कब तक? जब तक उसको ये उम्मीद थी कि मेरे को मौका पड़ेगा तो ये सहयोग देंगे। अब ये गए कुछ सहयोग लेने और उन्होंने कहा भाई मेरी अभी स्थिति नहीं है, या मैं अभी तो नहीं देने के विचार में हूं, इतना कहना मात्र था, और उसकी वह सारे दृष्टिकोण एक समय में बदला, वो विपरीतता में चलेगा। अब जितने गुण थे ना वो सब अवगुण दिखना चालू हो जाएंगे। पूरा खेल कषाय का है। कषाय मंद होती है तो दूसरे के गुण दिखते हैं, कषाय तीव्र होती है तो दूसरे के दोष दिखते हैं। ऐसे ही अपने पे लगाना, कषाय तीव्र होती है तो अपना छोटे गुण को भी बड़ा बताना चाहता है,
और कषाय मंद होती है तो अपने दोष दिखते हैं और दोषों का उन्मूलन करना चाहिए। निर्जरा किसको होगी? जो स्वा को देखेगा, स्वा को जानेगा, स्वा को समझेगा, उसको निर्जरा कही गई। जो मन इंद्रियों को जीतता है अर्थात अतीन्द्रिय चिदानंद स्वरूप में स्थिर होता है, उस जीव को बहुत निर्जरा होती है। समय सार में कहा है, निंदा ग्रहणा का शुभ भाव अशुद्धि और विषकुंभ है। निंदा ग्रहा का परिणाम विषकुंभ है, अशुद्धि है। क्या कह रहे हैं? किसी की निंदा, प्रशंसा, यह जो भी परिणाम है इसको विषकुंभ कहा। क्यों कहा? दोनों ही कषाय के रूपक है। समझना भैया, दोनों कषाय के रूपक हैं, एक तीव्र कषाय, एक मंद कषाय। और ये बात अपन ने स्वाध्याय में चर्चा में रखी है। कौन सी कषाय अच्छी, बुखार कौन सा अच्छा, तीव्र बुखार अच्छा कि मंद बुखार अच्छा? सतीश जी, कौन सा बुखार अच्छा है, तीव्र की मंद? तीव्र ऐसा है कि नहीं संभले और मस्तक पे चढ़े और आदमी का देह छूट जाए, और मंद ऐसा है कि शरीर में पड़ा रहे और धीरे धीरे उसको क्षय रोग में कन्वर्ट कर दे। आप कौन से बुखार को अच्छा मानते हो, पहला कि दूसरा? कि दोनों अच्छे नहीं, चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, दोनों ही घातक है। बात क्या मेरा? इसलिए समय सार में निंदा ग्रहणा का शुभ भाव अशुद्धि विषकुंभ है। यहाँ कहते हैं कि अपने दोषों की निंदा और गुणी जीवों का बहुमान इत्यादि भाव शुद्धि और निर्जरा का कारण है। तो क्या इन दोनों कथनों में विरोध है? भाई विरोध नहीं, किंतु अपेक्षा भेद है। इनमें विरोध नहीं है, किसी अपेक्षा से कथन किया गया। क्या? गुणी जनों का बहुमान इत्यादि के समय अपने को अंदर में ज्ञान की स्थिरता का जो भाव वर्तता है उसे मुख्य गिनकर निर्जरा कही गई। दूसरे की प्रशंसा के काल में हमें व्यक्ति की प्रशंसा के लिए नहीं की, हम गुणों के प्रशंसक हैं। आपको पता है हम महावीर भगवान को मानते हैं या हम उन्हें मानते हैं जो वीतरागी सर्वग और हितोपदेशी हो? किसको मानते हैं? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, आपको जो कहना है कहो, लेकिन उनमें 3 लक्षण होना चाहिए। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। 2 पंक्तियों में 3 गुणों की चर्चा आ गई। जिसने राग देश सब जीते, हाँ क्या कह रहे हैं, और सब जग जान लिया। राग द्वेष जीते ने वीतरागी, सब जग जाना ने सर्वज्ञ, और सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया ने हितोपदेशी। ऐसे लक्षण जिनमें हो वो हमारे भगवान है। फिर तुम उनको महावीर की जगह ब्रह्मा भी कहो, शंकर भी कहो, कोई नाम कहो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लोगों को प्रश्न उठता है कि चौथे काल के मुनि और पंचम काल के मुनि में कोई अंतर है क्या? कि मैंने कहा मुनि में कभी कोई अंतर नहीं होता, श्रवण में कभी अंतर नहीं होता, श्रवणाभास में अंतर होता है, श्रवण में अंतर नहीं होता। कोई भी कभी ये प्रश्न पूछे तो बहुत सावधानी से उत्तर देना, आप मुनि को मानते कि नहीं मानते? क्या? तो पहला प्रश्न, आपको ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? आपको शंका है मुनि के ऊपर? पूछने वाले को नहीं, हमको तो कोई शंका नहीं। तो फिर आपको हम पे शंका क्यों हुई? कि बोले आप जैसे चौथे काल वालों को मानते हो, परवर्ती को मानते हो, तो आगे वालों को भी मानोगे कि नहीं मानोगे? हम सिर्फ मुनि को मानते हैं। किसको मानते हैं? ना हमें चौथे काल से मतलब है, ना 5वें से, ना 6वें से। मुनि धर्म अनुसार जिनका जीवन है हम उन्हें मानते हैं। अच्छा, जिनका जीवन नहीं है उन्हें मानते हो कि नहीं मानते? कि हाँ, उनको भी मानते हैं। पर क्या मानते हैं? कि यह मुनि धर्म अनुसार नहीं, इतना मानते हैं। तो बोले फिर तो आप कषाय करते होंगे, हैं? उनसे राग करते होंगे। अब समझना, ना हम किसी से राग कर रहे हैं ना द्वेष कर रहे हैं। जैसा है वैसा मानना राग द्वेष नहीं होता। राग और द्वेष तब होता है जैसा नहीं है वैसा कहा जाए। अब राग में अपने बच्चों की भूल नहीं दिखती, मोह में अपने बच्चों की भूल नहीं दिखती, और दूसरे के बच्चे की अच्छाइयां नहीं दिखती। मोह की ऐसी स्थिति होती है। और द्वेष में
अपने बच्चे का दुर्गुण भी होगा तो उसको प्रकट नहीं करना चाहेगा, और दूसरे के में छोटा दोष भी होगा तो उसको सबको बताता फिरेगा। क्या कह रहे हैं? ऐसी स्थिति है। तो देखो कहते हैं विरोध नहीं है किंतु अपेक्षा कथन है। क्या बात चल रही है कि गुणवानों की प्रशंसा करने से निजरा होती है कि नहीं होती? कि होती है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? हमें गुण पसंद है, हम गुणों के प्रेमी हैं, गुणों के ग्राहक हैं क्या? और जो गुणों के ग्राहक होगा वह अच्छाई को अंगीकार करना चाहता है, सच्चाई को अंगीकार करना चाहता है, और सबसे सच्चा है अपना गायक परमात्मा। तो हम ये सारे प्रयास से कहाँ आते हैं? अपने निकट, और जो अपने निकट आता है उसको निजरा होती है। बात ख्याल पड़ती है? हाँ। अब मैं आपसे बोलता हूं, ये बात जो भी अपन ने कही, ये कौन की बात है? तेरापंथी की है, परिवार वालों की है, दिगंबर की है, सोनगढ़ी की है? किसकी बात है? ये वस्तु स्वरूप की है, वीतराग भगवंतों की बात है। किसकी बात है? पहले तय करना किसकी बात है। लोगों को ज्ञान नहीं है, व्यर्थ की आकुलता में परेशान होते रहते, इनकी बात, उनकी बात, इसकी बात, मेरी बात, तेरी बात। हाँ, अरे भैया, वीतरागी का कथन है और आपके ज्ञान में यह बात समझ में आती है, अपना ज्ञान निर्णय करता है, परिणामों में शांति आती है बात सुन के, तो समझना कि यह बात सच्ची है। क्या ये वीतरागियों का कथित शास्त्र है? अगर ये कषाय के कारण बन जाए तो ये शास्त्र नहीं, शस्त्र है। क्या जो पुस्तक पढ़ने से लड़ाई झगड़े हो जाए वो समाज के लिए, धर्म के लिए खतरनाक, वह पुस्तक भी और पुस्तक का लिखने वाला भी। और जिनको पढ़ने पर सारे सबकी कषाय कमजोर पड़ जाए, शांति हो जाए, हमें उस व्यक्ति का नाम भी नहीं मालूम हो कि किसने लिखी है, लेकिन वीतरागता का जिसमें पोषण हो, वो जिनवाणी है, हम उसको सर हाथ झुका के नमस्कार करें। ले आओ, आप परीक्षा करना है तो अपने ज्ञान से परीक्षा करो, और अपने ज्ञान से स्वा को जानो, इसको निजरा का कारण कहा। देखिए, उसे मुख्य गिनकर निजरा कही गई। समय सार में स्वभाव की मुख्यता गिनकर उसे विष्कुंभ कहा गया। समय सार द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से कहीं कहीं कथन कर रहा है मुख्य रूप से, तो जहां पे भी शुभ भाव होगा उसको विष्कुंभ कहा। क्यों विष्कुंभ कहा? शुभ भाव। बोलो साहब, जहर कौन सा अच्छा होता है, मीठा वाला कि कड़वा वाला? कभी सोचा आपने मीठा जहर और कड़वा जहर कौन सा होता है? हाँ? खाया आपने मीठा जहर? खाते हो आप? नहीं खाते। मीठा जहर खाया कि नहीं कभी? कड़वा तो नहीं खाया होगा, पर मीठा खाया। जहर बताऊं, शक्कर है ना, शक्कर, ये मीठा जहर है। हाँ? ये बिस्लरी का पानी है जिसको हम शुद्ध मान के पीते हैं, सब मीठा जहर है। जो हिंसा पोषक है, मार्ग विरुद्ध है, शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, और उसको आनंद से भोगता है, मीठा जहर है। और जहर को जो अच्छा मान के सेवन करेगा उसको खतरा होने ही वाला है। बात ख्याल में? इसलिए हम विष्कुंभ का शुभ भाव को, जगत अशुभ को तो गलत कहता है पर शुभ में अटकता है। यह द्रव्य दृष्टि की प्रधानता का कथन करने वाला शास्त्र है। वह कहता है वह शुभ भाव यानी वह पुण्य परिणाम जो संसार का हेतु वो बंध का ही कारण होगा, वो निजरा का कारण नहीं हो सकता। जो परिणाम बंध का कारण है वो निजरा का कारण नहीं होता। अब आप एक बात समझना, अगर भगवंतों की भक्ति पूजन करने से निजरा होती हो और निजरा बढ़ती चली जाए तो हमको 24 घंटे क्या करना चाहिए? पूजा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उससे निजरा होती है। तो जो जितना बड़ी पूजा करेगा, जितना विधान करेगा, जितनी द्रव्य चढ़ाएगा, जितना नाचेगा, जितना मतलब कहना चाहिए तक त्याग तपस्या आदि के द्वारा काम करेगा, उसको उतनी जल्दी निजरा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। गजब की बात है। पूजा निजरा का कारण नहीं है, बंध का कारण है। लेकिन पूजा में जो भाव आए हैं उस भाव की अनुभूति वो निजरा का कारण।
समझना, भगवान की भक्ति करना शुभ भाव है कि अशुभ भाव? ऐसा कहें पिक्चर देखना शुभ भाव है कि अशुभ भाव, तो ये उत्तर बहुत जल्दी आएगा, अशुभ भाव। ठीक है, और भगवान की भक्ति शुभ भाव है कि अशुभ भाव, तो कहेंगे शुभ भाव। भगवान की भक्ति शुभ भाव, पिक्चर देखना अशुभ भाव। अब प्रश्न आता है, जो शुभ भाव है वह भी आश्रव का एक भेद है कि नहीं? जैसे अशुभ भाव आश्रव का भेद था, ऐसे शुभ भाव भी किसका भेद है? आश्रव का। तो आश्रव सुख के कारण है कि दुख के कारण? सती जी, आश्रव सुख का कारण है कि दुख का कारण? दौलत राम जी ने लिखा, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आश्रव तो दुख के कारण है, और थोड़े दुख के नहीं, बहुत दुख के कारण है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, भगवान की भक्ति सुख का कारण है कि दुख का कारण है? अरे पंडित जी, ऐसे प्रश्न नहीं पूछा करो, ये तो बहुत खतरनाक है, नहीं तो हमारे तो पिछले 300 दिन बेकार कहलाएंगे। क्या कह रहे हैं कि तुम 300 नहीं 3000 दिन बैठना, लेकिन समझे बिना मामला सुलटने वाला ही नहीं, बात समझनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? अब बोलो, विस्कुंभ लिखा है, यही तो लोगों को समझ नहीं आता, तो आचार्य कुंद देव स्वामी का भी विरोध करने लगते हैं। क्या? जिनको मान प्रतिष्ठा प्रशंसा का लोभ वर्तता है, वह सोचते हैं ये चीजें लोग पढ़ लेंगे और शुभ भाव छोड़ देंगे, ज्ञानियों की भक्ति छोड़ देंगे, हमारी पूजा प्रशंसा छोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा? इससे अच्छा इनको पढ़ने के लिए मना कर दो। पढ़ना ही नहीं, ये गृहस्थों के पढ़ने का ही नहीं। क्या? तो ये पढ़ेंगे और इनके ट्यूबलाइट जलेंगे, इनके ट्यूबलाइट जले, अंधेर प्रकाश हुआ, तो अंधेरे में होने वाली गड़बड़ियां हो नहीं सकती। आप समझ लेना, जो व्यक्ति आपकी ज्ञान आराधना में बाधक बने, उससे बड़ा शत्रु इस विश्व में कोई दूसरा है नहीं। और जो आपको इस मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा दे, भले सामर्थ्य नहीं हो, ना पढ़ा सके, ना अर्थ बता सके, लेकिन भावना भाता होगी, नहीं भैया मार्ग ये सच्चा है, तुम तो अध्ययन अभ्यास करो, अपनी बुद्धि को लगाओ, ऐसा प्रेरित भी करता है, उससे बड़ा आपका मित्र और हितैषी कोई दूसरा नहीं। समय सार में स्वभाव की मुख्यता गिनकर उसे विष्कुंभ कहा गया। यहाँ भी जो राग है उसे निजरा का कारण नहीं कहा, परंतु उस राग के समय अंतर स्वभाव का जो अवलंबन वर्तता है और शुद्धता बढ़ती है, उसकी प्रधानता गिनकर उस शुद्ध भाव से निजरा कही गई। पूजा से तो बंद ही होता है, पर पूजा के काल में जब भी उपयोग भगवंतों की भक्ति करते हुए, उनके गुण चिंतन करते हुए अपने पे आता है और अपना स्वरूप लक्ष्य में आता है, ऐसे समय में जो शुद्ध भाव होता है, मतलब कषाय रहित परिणाम होता है, वो निजरा का कारण। मंद कषाय कभी भी निर्जरा का कारण नहीं होती। सारा जगत मंद कषाय को धर्म मान के बैठता है, जो संसार का कारण है उसे धर्म मानेगा, ये उल्टी मान्यता है कि नहीं? बात ख्याल पड़ती? संसार का हेतु है दया दान पूजादिक व्रत का परिणाम। मैंने एक बार आपको पढ़ के सुनाया था, शायद भूधरदास जी का या किसी विद्वान का है, दया दान पूजादिक पूंजी सो अजान पनो, जितनी हंस तू अनंत काल में कमाएगो। क्या कह रहे? दया दान पूजादिक पूंजी सो अजान पनो। पूंजी क्या है ये नहीं मालूम, पुण्य को धर्म मानता है। दया दान पूजादिक पूंजी सो अजान पनो, जितनी हंस तू अनंत काल में कमाएगो। कितने काल? अनंत काल। तेरे बिन विवेक के कमाई न रहेगी हाथ, भेद ज्ञान विना एक समय में गमाएगो। पुण्य की स्थिति कितने देर की है? कर्म की स्थिति कितनी देर की है? क्या कह रहे हैं? जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का भी कर्म है ना, वो एक ही समय का है, क्योंकि वो समय बदल रहा ना, प्रति समय परिवर्तनशील तो है, इसलिए एक ही समय का है कर्म का उदय भी। अब वो कितना ही दीर्घकालीन हो, पुण्य कितना ही बांध के आया हो, एक समय में निषेक खिर जाए और पूरा पुण्य छीण हो जाए, प्रकृति बदल जाए। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने ये उदाहरण आपको दिया है पहले कि खीर बनी है
और बहुत अच्छी खीर बनी है, केसर वगैरह सब डला था और बहुत सारे लोगों के लिए बनी थी, लेकिन उसमें एक बूंद विष की गिर गई। अब बोलो वह खीर सेवन योग्य है कि नहीं? एक बूंद गिरी है विष की, सिर्फ एक बूंद। अब आपको जीवन मूल्यवान लगेगा कि पैसा मूल्यवान लगेगा? अरे इतना महंगा है भैया, ऐसे थोड़ी ना फेंक देंगे। कहेगा मरण होए तो होए। अब ये कोरोना समय में ना, जब हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, लोग भागते थे, मैं आपसे पूछता हूँ, वहां जाकर के पहले ये पूछते होंगे आपका रेट क्या है? आप हमको सोने का एक बेड पे आराम करने का कितना लोगे? वो कहते बात ही नहीं करना, सिर्फ मिल जाए, इलाज मिल जाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। पूरी संपत्ति लगे तो चलेगा, जीवन बचना चाहिए, यही रहता ना। ऐसे समझना, ये बात जचेगी पटेगी तो ये बात आगे टिकेगी और आगे बढ़ेगी। ये बात समझ में आती कि नहीं? शुभ भाव विषकुंभ है और ज्ञानी विषकुंभ की चाह नहीं रखते, और अज्ञानी विषकुंभ को ही अमृत समझ के पीते हैं। वो अमर कैसे होंगे? वो तो मरने वाले, पक्की बात। तो कितनी सरल सी चर्चा है। एक बात समझे, पुण्य का उदय और पुण्य परिणाम, पाप का उदय और पाप परिणाम, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या कह रहे हैं? पुण्य का उदय और पुण्य परिणाम, पाप का उदय और पाप परिणाम दो भिन्न वस्तु हैं। पाप का उदय होने पर भी पुण्य परिणाम हो सकते हैं और पुण्य का उदय होने पर भी पाप परिणाम होते हैं। तन्मय है तो, उदय में तन्मय है तो ये परिणाम बदलेंगे और होंगे। कैसे? पाप का उदय चल रहा है और कोई ज्ञानी तत्व विचार से धैर्य धारण किए हुए हैं, तो ये परिणाम कौन सा चल रहा है उनका? पुण्य का। उदय है पाप का, परिणाम है पुण्य का। क्या कह रहे हैं? लेकिन गजब की बात है, यहाँ निर्जरा का कारण पुण्य को नहीं कहा। इसका मतलब है धर्म करते काल में जितना भी समय स्वसन्मुखता को प्राप्त होता है, परिणाम कषाय रहित पने को जाता है, स्वरूप के निकटवर्ती होता है, वह निर्जरा का काल है। और जितना भी उपयोग बहिर्मुखता को प्राप्त होके मंद कषाय में भी लगा। अब देखो, ये स्वाध्याय अपन कर रहे हैं ना, वो जिनवाणी में तो लिखा है स्वाध्याय से असंख्यात गुण से निर्जरा होती है। तो हम अभी जो पढ़ रहे होंगे इस समय निर्जरा होती होगी कि बंद होता होगा? ये जिनवाणी का स्वाध्याय करने बैठे, निर्जरा का काल है कि बंद का काल है? समझना, सावधानी से समझना, निर्जरा का है कि बंद का है। कि सब कुछ निर्जरा होती होगी, कुछ बंद होता होगा। एक बात तो ये भी कह सकते हैं, थोड़ी निर्जरा थोड़ा बंद। ये तो कोई निर्जरा कहलाती तो नहीं है कि अपने समय में आए कर्म और आके खिर जाए, उसको तो निर्जरा कहते ही नहीं। उसकी कोई मोक्ष मार्ग में कीमत नहीं है। पहली सबके होए, पहली तो सबके हो रही है, दूसरी होए तो होए। अब समझना, स्वाध्याय के काल में जैसे ही स्वसन्मुखता होती है, स्वरूप अपने चिदानंद ज्ञाय की तरफ लक्ष्य ले जाके स्थिर होता है, बाह्य विकल्प जल्पों से हटता है, उस काल में नवीन कर्मबंध प्रक्रिया रुकती है। और जो पूर्ववद उदय में था वो आके चला गया, उसको निर्जरा कही गई। नवीन रुकी है तो, और जो आया था वो चला गया। ना हम आए वाले में तन्मय हुए और ना हमारे परिणामों से नवीन का बंद हुआ, उसको निर्जरा कही है। तो स्वाध्याय से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा क्यों कही? कि स्वाध्याय करते काल में उपयोग स्वसन्मुख अधिक होता है, पूजा करते काल में नहीं होता। क्या कह रहे हैं? पूजा में कदाचित क्वचित कभी हो, नहीं तो राग की धारा में बहता चला जाए तो पता न लगे। मैं आपसे पूछता हूं, स्वाध्याय 40 मिनट 45 मिनट और कोई बड़ा विधान हो प्रतिदिन 3 घंटे चले, तो बोलो ज्यादा आसान किसमें है बैठना, स्वाध्याय में कि 3 घंटे के विधान में? आप किसी को अभी आमंत्रण करता बना करके मुकुट हार पहना के बैठा दो 3 घंटे, आखिरी में 2 मिनट आपको बोलना है साहब कार्यक्रम कैसा लगा, बिल्कुल ऐसा अलर्ट होके बैठेगा आखिरी तक।
क्यों? क्योंकि मुझे आखिरी में बात कहनी है। प्रिपेयर्ड करेगा, पन्ने पे लिखेगा क्या पॉइंट बोलना है, सब तैयारी करके रखेगा, होता है ना। अब मैं बोलता हूं वह 3 घंटे बैठा है, उपयोग धर्म समझने का था कि प्रदर्शन का था? बात ख्याल में आ रही है? 3 घंटे बैठा है, जितनी देर, ऐसा नहीं कह रहे, उसमें भी जितनी देर भाव वासना हो जाए, धर्म सुनते हुए उपयोग टिक जाए, उतना देर उसका सार्थक, और बाकी तो आश्रव का ही कारण। कर्म ही बांध रहा बैठ कर। तो बोले पंडित जी कम से कम मंद कषाय कारण पुण्य तो बनता होगा ना, पुण्य तो बनता होगा ना। यह प्रश्न जो पूछा जाता ना, पुण्य तो बंधता होगा ना, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि पुण्य बांधता है, जबकि बोल कह रहा पुण्य तो बंधता होगा ना। तो पुण्य बंधता है, तो पुण्य से बंधता कौन है? आत्मा ही तो बंधता है ना। तो तुझे बंधन चाहिए कि निर्बंध होना है? ईश्वर जी, बात ख्याल पड़ती है? बंधन अच्छा लगता है कि निर्बंध होना है? अगर तुझे बंधन अच्छा लगता है तो तेरा बंधन बढ़ने वाला। क्या कह रहे हैं? सुबह कितने बजे? एक मिनट। तो जो पुण्य हमें जो प्रिय लगा है ना, उसको समय सार में विष कुंभ का, ये बात समझने बहुत आवश्यक है। क्या कह रहे हैं? नहीं तो भूल से जो चीज रोग बढ़ाने का कारण हो, हम उसे इलाज का कारण समझते रह जाए। इसलिए एक बात समझना, मोक्षार्थी आत्मार्थी का कर्तव्य है सम्यक दर्शन प्रकट हो उसको, और सम्यक दर्शन होते ही अनंत संसार संबंधी जो कषाय अनुबंध है वो रुके, तो उसके जीवन की सफलता और सार्थकता है। और नहीं तो तुम कितना ही ज्ञान कर लेना, कितना पूजा भक्ति कर लेना, कितना दान कर लेना, इससे संसार का एक फेरा भी कम होने वाला। और कंपैरिजन तो करना ही मत किसी से भी, ना भगवान से करना, ना तुम इंसान से करना। कंपैरिजन तो करना, उनसे तो बेहतर हैं। क्या कह रहे हैं? ये बात तो करना ही नहीं, उनसे तो बेहतर है कि उनसे तो खराब है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो कहीं हम ही राजा भोज बन जाते तो दूसरे गंगू तेली दिखने लगते। अपने को राजा भोज मान लिया तो बाकी गंगू तेली, और कोई राजा भोज किसी ऊपर वाले को मान लिया तो खुद कौन हो गए? गंगू तेली। अब आप बताओ, ऐसी स्थिति में काम नहीं होने वाला। निर्जरा किसके? जो वस्तु स्वरूप को सम्यक रूप से जानकर स्वसन्मुखता से उपयोग को एकाग्र कर सके, उसके निर्जरा बहुत होती है। उसकी प्रधानता गिनकर उस शुद्ध भाव से निर्जरा कही गई। चिदानंद स्वभाव का उल्लंघन करने से मिथ्यात्वादिक दोषों का निरादर हो जाता है। एक बात आई थी ना, मिथ्यात्वादिक दोष, भावार्थ में आया था, मिथ्यात्वादिक दोष का निरादर करने से निर्जरा होती है। तो प्रश्न आता है, किसी की बुराई करने से, निंदा करने से, निरादर करने से कहते हैं पुण्य बनता होगा कि पाप? हम कहेंगे भैया किसी की भी निंदा बुराई करोगे तो पाप बनेगा। और लग रहा है मिथ्यात्वादी का निरादर करना निर्जरा का कारण है। तो वास्तव में निरादर करने के लिए ना वचन बोलना है, ना हमें उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना है, हमें मौन लेकर के उसके प्रति जो अभी तक हमारा उपयोग जाके उससे जुड़ता था, उस दृष्टि को अपने में खींच के रख लेते। मिथ्यात्व से सम्यक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा आज तक मानते थे, अगर वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है तो जैसा है वैसा मानो, इसका नाम है सम्यक्त। और जैसा नहीं है वैसा मानते आ रहे थे और मानते रहोगे तो इसी मिथ्यात्व में जीवन जाने वाला है। क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका नाम क्या है? हाँ? अब आप ये मत पूछना पंडित जी स्कूल का नाम बताना है कि पाठशाला का नाम बताना है, ये धर्म कक्षा वाला नाम बताऊं कि स्कूल वाला बताऊं, कि दुकान वाला नाम बताऊं कि घर वाला नाम बताऊं? हाँ?
कि मैं पूछ रहा हूं आपका नाम, आप पर्याय की तरफ भागे फिर से। कौन सा बताना साहब, आप बताइए, हमारे पास तो बहुत है और हम तो शादवाद वाले हैं। किसी भी अपेक्षा से कहेंगे अरे भैया कथन अपेक्षा से होगा, तत्व निरपेक्ष होता है, कथन अपेक्षा से होता है। आप बंबई रहते हो, आप छिंदवाड़ा रहते हो, ये किसी अपेक्षा का कथन है। आप अपने में रहते हो, ये वास्तवता सत्यता ये है कि आप अपने में रहते हो, स्थान में नहीं रहते, क्षेत्र में नहीं रहते, नगर में नहीं रहते, ग्राम में नहीं रहते। सुबह कहा था ना, मुस्कुराइए, आप कहाँ हो, अपने घर में हो, गायक में हो, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ मतलब प्रसन्न हो, है? अब इस बात पे हम क्या मुस्कुराएं कि भैया भिलाई से कोई आया, कि बंबई वाला आया, छिंदवाड़ा आया, और छिंदवाड़ा वाले कोई पूछे ही नहीं रहे उनको, है? अब भले बोर्ड पे लिखा है मुस्कुराइए, प्रसन्न होइए आप छिंदवाड़ा, कहा है कि खाक प्रसन्न हुए हम। कोई आओ भगत नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, फोन उठा नहीं रहे, हमको जाना है, भोजन करना है, कोई बुला नहीं रहा, काहे के प्रसन्न हुए हम। लेकिन गायक में आता है तो आनंद आए बिना नहीं रहता, क्योंकि गायक आनंद का पिंड ही है और उस जीव को निर्जरा कही। अब आप समझ लेना, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये जो उपाधि जिन्हें गिना गया है, ये सब आत्मा प्रिय लगेगा तो होंगे, और आत्मा की रुचि नहीं होगी तो ये होने वाले। तब फिर कहा मिथ्याचारिक कर्म कैसे टिकेंगे, उनका तो अभाव ही हो जाएगा। इस प्रकार स्वभाव के अवलंबन से निजरा होती है, यानी जिसने चैतन्य स्वभाव को लक्ष्य में लिया उसके मिथ्यात्व टिक सकता, और जिसको अपना अपना पहचान नहीं है उसको सारी दुनिया ठगने वाली है, पक्की बात। इस तरह से ये यहाँ पर अभी 112 गाथा का प्रवचन हुआ। अभी 113 गाथा पर देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बहुत स्पष्टता विशेष अनुभव ज्ञानियों के अभ्यास शैली से समझना आवश्यक है। नहीं तो हम ऊपरी ऊपरी पढ़ के निकल गए और हमने ये पकड़ लिया कि व्रत उपवास आदि करने से, गुप्ती समिति के आचरण से निजरा होती है, तो हमको यही लगेगा पुण्य से ही निजरा होती है, मंद कषाय से निजरा होती है। तो बोलो वो तो हम करते ही हैं साहब, वो तो हम करते हैं, व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, यथासंभव अभी जैसा जैसा सुनते हैं तो जीवन सुधार भी लिया है। एक बात समझ लेना, कितना ही सुधार लेना, पूरा कभी नहीं होने वाला, पर जो पूरा है उसको लक्ष्य में लोगे तो सुधारना नहीं पड़ेगा, सुधरा सुधराया है। क्या कह रहे हैं, समझना ध्यान से। हाँ, आप कितना ही सुधार लेना, मैं अब धर्म के कारण से कषाय कम से कम करूंगा, मान कषाय नहीं करूंगा, क्रोध कषाय नहीं करूंगा, वस्तु तत्व का विचार करूंगा, मैं इतना सुधर जाऊंगा, बिल्कुल भगवान के जैसा बन जाऊंगा। कि तू भगवान नहीं बन सकता, भगवान के जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि तुझे किसी जैसा नहीं बनना है, तू स्वयं भगवान है, जैसा वैसा नहीं बन, ये स्वीकार करके है। हाँ? अभी देखो हम मालूम कैसे प्रभावित होते, कहाँ प्रभावित होते। बोले साहब वो अमुक व्यक्ति विद्वान है, उनका क्षोभसम बड़ा गजब का है, कितनी गाथाएं याद हैं, ऐसा निकाल के बताते हैं गहराई की बात, वो सुनते हैं तो मन भीग जाता, काश हमारा क्षोभसम भी ऐसा हो जाए, ऐसी एक एक बात जिनवाणी की गाथाएं हमारे हृदय में बैठ जाए तो हम भी प्रवचन करने लगे। क्या कह रहा है, हम भी सबके, सारे जगत के जीवों का भला कर दें, ऐसा बस हमको वो आ जाए, ट्रिक आ जाए, वो कला आ जाए, वो विशुद्धि हो, प्रसिद्धि हमारी हो जाए। अब आप समझना, मूल में भूल पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं, आत्महित की भावना नहीं है, बाकी सब लौकिक प्रपंच माथे में डले हुए, आत्महित की भावना नहीं। देखो धन्य है वह मुनिराज, जिन आचार्य परमेष्टि से एक नव दीक्षित मुनिराज ने दीक्षा ली और उन्हीं के संग में उनका अनुगामी है, उनके शिष्य के रूप की भूमिका में है, लेकिन धर्म ध्यान आराधना और विशुद्धि के बल से वह पहले केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। क्या कह रहे हैं, और जो आचार्य पदवीधारी थे वो बैठे के बैठे रहे और जो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात समझना, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। वो आचार्य परमेष्टि के मन में क्या लगता होगा, हैं? भैया गजब हो गया, कल के आए, आज मोक्ष पहुंच गए, हम बैठे के बैठे रह गए, दुनिया क्या सोचेगी? जी कैसे बड़े मुनिराज हैं, इनका तो धर्म ध्यान बड़ा कमजोर है, वो कल के आए और आज चले गए। हाँ? सुनो, वो इस बात से नहीं कहना चाहिए प्रभावित होते कि ये कल के थे कि परसों के थे। हाँ? कि इनको अभी हो गया और हमको नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हुआ नहीं हुआ ये सब अवस्था का राग है। किसका राग है? पर्याय का राग। और जिसको राग पड़ा है पर्याय का, उसकी पर्याय बिगड़ने ही वाली है। गजब है मुनिराज की समता। क्या कह रहे हैं कि शिष्य मोक्ष चला गया तो इनको विकल्प नहीं कि हमारा क्या होगा, कि हम और उग्र पुरुषार्थ करेंगे, हम और स्वरूप सन्मुखता लाएंगे। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अशुभ परिणाम अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हैं, ये तो सभी कहेगा बुरे हैं। अब अशुभ परिणाम आप क्या चाहते हो, आपको आए कि नहीं आए? अशुभ परिणाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? विचार करके बोलिए, आना चाहिए कि नहीं? आपका मन क्या कह रहा है? आना चाहिए आपके जीवन में, आप चाहते हो आए? नहीं आना चाहिए ना? तो कैसे परिणाम आना चाहिए? शुभ परिणाम आना चाहिए, धर्म के आना चाहिए, दया दान व्रत पूजा भक्ति के आना चाहिए। अच्छी बात, अशुभ नहीं आना चाहिए, शुभ आना चाहिए। लेकिन शुभ ही आते रहें और शुभ अनुसार ही बंद होता रहे, तो आपकी यह जो भावना है वो निर्जरा की तरफ जा रही है कि बंद की तरफ जा रही है? किस तरफ जा रही है? बंद की तरफ। तो बंद में तो पड़े ही हो तुम। क्या कह रहे हैं? बंध में तो पड़े ही हो। अब तो निर्बंध स्वभाव की आराधना करो। यदि निर्बंध होना चाहते हो तो निर्बंध की आराधना करो, बंध के कारणों को मत पोषो। बंध के कारण को यदि तुम मुक्ति का कारण मानोगे तो ये मिथ्यात्व है। बात ख्याल पड़ती है। 113वीं गाथा पढ़ेंगे, सामान्य उसका चर्चा अन्वयार्थ पढ़ के विराम ले लेंगे। पहले गाथा पाठ करते हैं। तस्य यस्य जम्मो तस्य विपावस्य निज्जराहोदि तस्य विपुण्णम वड्डदि तस्य विसोखम परम होदि। है सफल उनका जन्म उनके पाप को ही निर्जरा, बढ़ता उन्हीं का पुण्य उनको मोक्ष सुख होवे खरा, मोक्ष सुख होवे खरा। जो साधु ऐसे पहले कहे अनुसार, यानी पूर्व गाथाओं में जो चर्चा आ रही उस अनुसार निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है। कौन कौन सी बातें जो हम पूर्व गाथा में पढ़ गए हैं? उपसर्ग परिचय आदि के कालों में भी समता धारण करता है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा जानता है, पूर्व कर्म का उदय इसलिए अवस्था हो रही है ऐसा जानता है, और समता अंगीकार करता है आदि आदि। पहले कहे अनुसार निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है। तस्य सहलो जन्मो, उसी का जन्म सफल है। तस्य भी पावस्य निर्जरा होती, उसी के पाप कर्म की निर्जरा होती है। निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है। अब मैं फिर से प्रश्न उत्पन्न करता हूं, निर्जरा का कारण क्या था? अशुभ भाव की शुभ भाव? न अशुभ भाव न शुभ भाव, स्वभाव निर्जरा का कारण था। तो भले कहा जा रहा पूर्व कहे अनुसार, लेकिन पूर्व कहे में भी लेना क्या? जो श्वसन मुक्ता को प्राप्त होंगे उनको निर्जरा होगी। क्या कह रहे हैं? जो श्वसन मुक्त होंगे उन्हें निर्जरा होगी, जो श्वास से दूर जाएंगे उनको बंद होगा। उसी के उत्कृष्ट पुण्य का अनुभाग बढ़ता है और उसी को उत्कृष्ट सुख और मोक्ष प्राप्त भी होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पर अभी हमने ये इसका अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं। उसी के पाप कर्म की निर्जरा होती है, तस्वी पुण्यम वड्डदी, उसी के पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है। तस्वी सौखम परम होदी, और उसी को उत्कृष्ट सुख और अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। गजब की बात है, पुण्य भी बढ़ता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। लेकिन पुण्य की चाह से पुण्य नहीं बढ़ता है,
पुण्य पाप से दृष्टि हटा करके आराधना करने से पुण्य बढ़ता है। क्या तेरी पूजा का फल हो प्रभु, यह शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, मधुकल्प फलों सी जीवन में प्रभु शांति लताएं छा जाए। पूजा का फल क्या होना चाहिए? शुभ अशुभ की ज्वालाएं शांत हो जाए। स्वाध्याय का फल क्या चाहते हो? कि स्वाध्याय के बल में ये पुण्य पाप का जो रस पड़ा था, राग और द्वेष रूप उसमें दृष्टि पड़ी थी, वो हट जाए। स्वाध्याय का ये फल है। क्या कह रहे हैं? पुण्य में राग नहीं, पाप में द्वेष नहीं, दोनों स्थिति में संभाव। ऐसी परिणति तो दिगंबर मुनिराज में मुख्यपने दिखती है, और उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले भव्य जीवों के जीवन में भी दिखती है, यथासंभव दिखती है। जो निर्जरा के कारण में, भावार्थ, जो निर्जरा के कारण में प्रवृत्ति करता है, उसके मिथ्यात्वादिक पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, और वही स्वर्ग आदि के सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ये नियम ही है। क्या कह रहे हैं? कि जो जीव जिनके पास में पाप का उदय तो जिनका क्षरण को प्राप्त हुआ, लेकिन इन मंद कषाय के परिणाम से जिनने पुण्य बांधा था, वह पुण्य का भी उदय जब तक पूरा ना हो, उन्हें संसार में रहना पड़ता है। और वह पुण्य का उदय भी क्षय को प्राप्त इसलिए होता है क्योंकि वो पुण्य के उदय में तन्मय ना होके स्वस्वरूप में तन्मय रहते, वह पुण्य भी क्षय हो जाता है। और जो सच्चा सुख है, मोक्ष सुख है, आत्मिक सुख है, वो प्रकट होता है। इस तरह निर्जरा की प्रक्रिया में 113वीं गाथा का भी हमने भावार्थ और अन्वयार्थ लिया। अब इस विषय पे कल पुनः आगे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। अभी यहाँ पर विराम लेते हैं। आइए भक्ति के क्रम में चलेंगे। कोई आध्यात्मिक भक्ति, यदि मैंने सुबह भी कहा था किसी का नाम था तो देखेंगे, और नहीं है तो अन्य साधर्मी ले सकते हैं। हाँ जी, कोई को लेना है तो आप हाथ ऊपर करें। हाँ जी, एक नया नाम हमको दिख रहा है, रितु जी उदयपुर से। चलिए अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हट तजो रे बेटा, हट तजो रे बेटा, मत जाओ वनवास बेटा। मोह तजो रे बापू, मोह तजो रे बापू, जाने दो वनवास पिताजी। जाने वनिमा कंटक, वनिमा कंकर, वनिमा बाग विकराल बेटा। मत जाओ वनवा बाग सिंह तो मित्र सम, मैं धरूंगा आत्म ध्यान पिताजी। जाने दो वनवा सुखमय भव की रेलम पेल में, तू ही एक आधार बेटा। मत जाओ वन, ये संसार दावानल सम, इसी को तृणवत जान पिताजी। जाने दो वनिवा लाने लड़ाऊं प्रेम से तुझको, खा जो मिष्ट पकवान बेटा। मत जाओ क्या करना है सुख वैभव की रेलम पेल में। बहुत खाया ऊंचा बेंगला महल मनोहर, करो मोती सिंगार बेटा। मत जाओ वन महली मसान हीरा मोती, ये पुद्गल पिंड बापू।
मोहत जोरे कोमलिकाया तेरी है सुंदर, कैसे सहोगे बेटा मत जाओ वनवा। श्रीफल से जो गोला जुदा है, वैसे जुदा है काय पिताजी। शुद्ध आत्म गोला है जैसे, जुदा है कर्म और पिता। 11 वर्ष की अल्प आयु में छोड़ना परिजन साथ बेटा। मैं तो शाश्वत शुद्ध तत्व हूँ, सिमरमणि का साथ पिताजी। आज्ञा दीजो शोध पिताजी, मुझे जाना प्रभु दरबार बाबुल। वेश दिगंबर धर कर बेटा, जाओ खुशी वनवास बेटा। शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाकर जाना शिवपुर बेटा। कुमकुम का सवाल था। जय जिनेन्द्र। अभी सुंदर भक्ति पाठ हमारे ऋतु जी उदयपुर के द्वारा लिया गया। आचार्य कुंद कुंद देव के जीवन वृत्त घटना से संबंधित ये पिता पुत्र का संवाद है, जो आपने पहले भी सुना होगा, जिसमें एक 11 वर्ष का बालक बारंबार यह बात कहता है कि संसार में कुछ नहीं है और मैं संसार से जाना चाहता हूँ। तो मोह की भाषा में उसके पथ को अनेक बार रोकने के लिए अनेक तर्क दिए गए हैं कि ये ऐसी व्यवधाएं आएंगी, ऐसी परेशानियां आएंगी, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, कंटक के रास्ते होंगे, यह सब प्रतिकूलताओं की बात की गई। क्या कह रहे हैं? लेकिन ज्ञानियों को वह प्रतिकूलता लगती नहीं। उनको तो संसार की यह ज्वाला अग्नि के समान लग रही है, घर गृहस्थी का विकल्प, और वह बाहर की तपती धूप में उस भूमि पर पैर रखने पर मेरा क्या नुकसान। अगर यदि जलेगा भी तो वो जलेगा जिसमें जलने का स्वभाव, यानी देह। आत्मा तो जलती ही नहीं, आत्मा तो गलती ही नहीं। तो ना मुझे वर्षा ऋतु बिगाड़ सकती है, ना मेरा ठंड कुछ बिगाड़ सकती है, ना अग्नि मुझे जला सकती है। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा। और ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखने वाले वास्तव में कब घर से निकल जाते हैं और निज घर पहुंच जाते हैं पता ही नहीं लगता। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव के पिता पुत्र संवाद की सुंदर चर्चा भी हमने यहाँ पर सुनी भक्ति के माध्यम से। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के लिए चलते हैं। कल प्रातः काल का कार्यक्रम 7:30 बजे से रहेगा। 7:30 से 8:20 तक लगभग हम पूर्ण कर देंगे। 50 मिनट के करीब में अपनी पूजन पूर्ण होगी। शांतिनाथ भगवान का कल्याणक तिथि है, इसलिए हम पूजन मतलब तत्संबंधित प्रासंगिक पूजन रखेंगे, जिसकी सूचना आपको अभी ग्रुप में पहुंच जाएगी। और लगभग उसी समय सीमा में हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास है, ताकि आगे का हमारा जो कार्यक्रम है हम उसमें सम्मिलित हो सके। आइए भाव प्रतिक्रमण के लिए चलते हैं। समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 7:30 पे हो जाएगा, क्योंकि बहुतायत लोग जो मैसेज नहीं पढ़ते, आदत पड़ती है ना अपनी, तो ध्यान है टाइम 8 का, तो 8 पे क्लिक करोगे तो वो आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो ध्यान रखिए। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं।
क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और आइए जिनवाणी स्तुति के साथ सभा को विराम देंगे। हाँ, किसी साधर्मी को लेना हो जिनवाणी स्तुति तो कृपया मुझे संकेत करें, सूचित करें। चलिए, हाँ, हमारे यहाँ बहन ले रही हैं, परिवार सदस्य लेना चाहते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, आती है। सभी साधर्मी मुमुक्षु समाज को हमारा जय जिनेंद्र। एक नवीन जिनवाणी स्तुति है, श्री हीराचंद जी बोहरा कलकत्ता द्वारा, उनके मुख से ये स्तुति सुनी थी, तो बहुत सुंदर प्राचीन स्तुति है ये। प्रभु की अमृत वाणी महान, प्रभु की अमृत वाणी महान, नित्य बोधनी जिनवाणी का, नित्य बोधनी जिनवाणी का, ओ सच्चा श्रद्धा, ओ सच्चा श्रद्धान, प्रभु की अमृत वाणी महान, प्रभु की अमृत वाणी महान। वीर हिमाचल ते निकसी है, वीर हिमाचल ते निकसी है, अनेकांत में वाली हो, अनेकांत में वाली, गणधर गुरु गौतम ने गूंथी, गणधर गुरु गौतम ने गूंथी, करे इसी का पान, करे इसी का पान, प्रभु की अमृत वाणी महान, प्रभु की अमृत वाणी महान। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का, सच्चा बोध करावे, सच्चा बोध करावे, शाश्वत सुख को प्राप्त करें हमें, शाश्वत सुख को प्राप्त करें हमें, हो जाए निर्वाण, प्रभु की अमृत वाणी महान, प्रभु की अमृत वाणी महान। द्वादशांग में माँ जिनवाणी, द्वादशांग में माँ जिनवाणी, मिटो भव के बंधन, मिटो भव के बंधन, शत शत वंदन नमन करें हम, शत शत वंदन नमन करें हम, हो जाए सम्यक ज्ञान, प्रभु की अमृत वाणी महान, प्रभु की अमृत वाणी महान, नित्य बोधनी जिनवाणी का, नित्य बोधनी जिनवाणी का, हो सच्चा श्रद्धा, हो सच्चा श्रद्धा, प्रभु
जय जिनेंद्र। सुंदर जिनवाणी स्तुति पाठ, प्रभु की अनुभव वाणी महान। ऐसे सुंदर जिनवाणी के द्वारा, स्तुति पाठ के द्वारा माँ जिनवाणी का गुणानुवाद अभी हम सभी ने किया। हम सभी नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करते हुए भी की सभा को विराम देंगे और कल प्रातः काल 7:30 बजे शांतिनाथ प्रभु के कल्याणक तिथि के मंगल अवसर पर पुनः पूजन और जिन दर्शन का लाभ तो आपको वीडियो के माध्यम से होगा ही होगा। मतलब पूजन के साथ में जो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह होती हैं वो तो आपको निश्चित ही उसका जिन दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। आइए हम सभी चलते हैं, 3 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें। जवली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के आधार पर निद्रा भावना की चर्चा को किया। विशेष चर्चा आगामी दिवस में अपन और करेंगे और जो मूल प्रतिपाद्य विषय है उसको लक्ष्य में लेकर हम सभी सर्व कर्मों से मुक्त होवें, इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जय।